हे एवरीवन एंड वेलकम गाइस एंड आज हम थोड़ा लेट में रीडिंग कर रहे हैं बुक को, लेकिन आज रीडिंग ही करेंगे। किसी दिन हम छूटने नहीं देंगे, रीडिंग तो ज़रूर करेंगे। वो पहले हो गया या टाइम पे हो या रात देर रात तक, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। ओके। आज हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा जिस लास्ट वीडियो में जो मैं रीड किया था उस श्लोकों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड पंचम प्रकरण मतलब चैप्टर 5 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ओके। तो मैं पंचम चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो पिछले वीडियो में जो हम 3 श्लोक पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा। ओके। तो पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे जो 4 नंबर श्लोक है उसमें कहा गया था कि जिस महात्मा आत्मा ने यह परम सत्य जान लिया है कि आत्मा ही सब कुछ है। ओके। आत्मा समस्त विश्व में चैतन्य स्वरूप है एंड वर्तमान स्वैच्छिक आचरण व्यवहार करने से रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं होता। ओके। एंड जो अच्छा आत्मज्ञानी होता है, परम सत्य को जान लिया है, वो पता है कि आत्मा में ईश्वर है, ईश्वर में आत्मा, मतलब विश्व। आत्मा में विश्व है, विश्व में आत्मा है। ओके। एंड श्लोक नंबर 5 ये बताती थी कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक हमारे पास 4 टाइप के प्राणी होते हैं। पहले तो जरायुज होते हैं एंड दूसरी अंडज होते हैं एंड उद्भिज होते हैं और स्वदेशी, ये 4 होते हैं। इसमें से भी इस चारों प्राणियों में से सबसे बेहतर सामर्थ्यवान है जो आत्मज्ञानी इन चारों में से सर्व सामर्थ्यवान है। और आत्मज्ञानी ही एक ऐसी प्राणी है, ऐसी चीज है, वो इच्छा और अनिच्छा को परित्याग कर सकता है और कोई प्राणी भी नहीं कर सकती। ओके। ये तो 5 नंबर श्लोक के बारे में। एंड छोटा श्लोक ये कहती है कि आत्मा और ईश्वर एक है एंड इन्हें अद्वैत नहीं माना जाना चाहिए। जो आत्मा ईश्वर का दर्शन करता है उसे कहीं भी किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी के अंदर होते हैं। ओके। आत्मा होता है एंड किसी को भी आपको अगर आप कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, ईश्वर का दर्शन करता है, वो निर्भय होता। देख लीजिए ना, सपोज भगवान आपको हर जगह हर चीज में आपको दिखाई दे तो आपको किस चीज से डर लगेगा? आप तो निर्भय बन जाएंगे ना। यही चीज ये लिखा है श्लोक नंबर 6 में। ओके। तो इतना। एंड आज हम चैप्टर नंबर 5 के थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पंचम प्रकरण लयोपदेश। गुरुदेव यह भी संकेत करते हैं कि लय को बिगाड़ने का कार्य ब्रह्मा विकार करते हैं। ब्रह्मा शक्तियां करती है। संगीत की लय चंचल मन बिगाड़ता है। नदी की लय उथल मार्ग बिगाड़ता है। प्राणी की लय रोग बिगाड़ते हैं। अर्थात लयों को बिगाड़ने का प्रयास उन शक्तियों द्वारा होता है जिन्हें लय में अपना विनाश हो जाने का भय रहता है। इन्हें विस्तार चाहिए। जैसे नदी की जल की इच्छा विस्तार की हुई तो किनारे तोड़ दिए। जिन्हें अभिमान होता है वे भी लय के शत्रु है और जो उदंड होते हैं वे भी मन उदंड है, एक जगह टिकता ही नहीं। तभी तो मानव की प्रवृत्ति चंचल, इच्छामयी और लालची होती जाती है। एंड जो इंट्रोडक्शन में जो पहली श्लोक लिखा है, एक श्लोक है चैप्टर इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, समो दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्य सम जीव मृत्यु सह सन नेवमेव लयम ब्रज। आत्मज्ञानी के लिए जो कि तू है, सुख और दुख एक
समान होते हैं। आशा और निराशा में उसके लिए कोई भी अंतर नहीं होता। जीवन मृत्यु के लिए उसके लिए अस्तित्वहीन है। अतः नहीं, इन्हीं अनुभूतियों को लय लीन कर दें। ओके, इसे ही आत्मज्ञानी के लिए जो कि तू है। ओके ओके, शिष्य की दृढ़ता ने गुरु को संतुष्ट अवश्य कर दिया, परंतु गुरु जानते हैं कि शिष्य कितने भी पारंगत हो गया हो, अभी निपुणता आवश्यक है। साधने से ही कुछ नहीं होता, साधे रखने की कला भी आनी चाहिए। किसान बछड़े को हल का जुआ साधना सिखाता है, फिर अभ्यास के द्वारा उसे साधे रखने सिखाता है, जिससे उसकी लय बनी रहे। और सत्ता कोई भी हो, कर्म कोई भी हो, लय आवश्यक है। लय का अर्थ तारतम्य है, अर्थात जब आरंभ हो गया वह बिना किसी बाधा के सतत चलता रहे। संगीत में लय ही तो है जो कर्ण प्रिय होती है। सृष्टि लयबद्ध है, तभी तत्व लयबद्ध है, प्राण लयबद्ध है और आत्मा भी लयबद्ध है। यह समस्त दृश्य अदृश्य जगत लयबद्ध है। लय बिगड़ते ही नष्ट होना पड़ता है। प्राणी की लयो बिगड़ते ही मृत्यु होती है। गीत की लयो टूटी की सुरली सुरली कंठ भी बेसुरा प्रतीत होता है। कोयल और कुआ एक ही प्रजाति के पक्षी है। कोयल जो लय में कहुकती है तो सबको प्रिय लगती है। कौवा की लय तो है, पर कर्कों से जो बुरी लगती है। वास्तव में सब कुछ लय से आबद्ध है। लय सतत निरंतरता का प्रतीत है। सांसारिकता में लय स्थायी नहीं है, अतः नश्वर है। आत्मा की लयो चिरस्थायी है, इसीलिए वह सतत है। गुरुवर उसी लय को प्राप्त करने का लय उपदेश दे रहे हैं। राजन, तू आत्मा विज्ञ हो गया है और आत्मा विज्ञ ही बना रहे, उसके लिए लयों को प्राप्त हो। संयम को सुदृढ़ बनाकर संयम के हाथों में इतनी कुशलता ला कि लय हीन हो जाए। शेष सब विस्मृत कर दें, देह का मोह त्याग दे, जीवन मरण के अस्तित्व को नकार दे, सुख की दुख की अनुभूति से बाहर आ। आशा निराशा का विचार ही ना कर, ये तेरे विषय है ही नहीं। किसके है तू यह भी मत विचार कर, तेरे लिए तो यह विचार भी निलय है कि यह सब किसका है। तू केवल लय को प्राप्त कर। शिष्य का लय का महत्व समझना इसलिए आवश्यक है कि अभी जानने को बहुत शेष है। लयों के बिना सब नहीं जाना जा सकता। जहाँ कहीं भी निलय हुए वहीं भर जाने की प्रतीत हुई। बहुत स्वादिष्ट पकवान खाते हुए कैसी लय प्रतीत होती है, पर जब पेट भर गया तो उसने लय बिगाड़ दी। मन अभी भी तृप्त नहीं, पर पेट ने लय तोड़ दी। अब चाहकर भी एक कौर नहीं खा सकते, इसलिए लयों का महत्व है। नदी कल कल की लय से मंद वेग से बढ़ती जा रही है, परंतु कोई अवरोध हुआ तो तरंग उठी, विकराल हुई और बाढ़ का कारण बन गई। लय जो बिगड़ गई, किसी ने बिगाड़ दी। गुरुदेव यह भी संकेत करते हैं कि लयों को बिगड़ने का कार्य ब्रह्मा विकार करते हैं, ब्रह्मा शक्तियां करती है। संगीत की लय चंचल मन बिगड़ता है, नदी की लयो उथला मार्ग बिगड़ता है, प्राणी की लयो रोग बिगड़ते हैं। अर्थात लयों को बिगाड़ने का प्रयास उन शक्तियों द्वारा होता है जिन्हें लयों में अपना विनाश हो जाने का भय रहता है। उन्हें विस्तार चाहिए, जैसे नदी
जैसे नदी के जल की इच्छा विस्तार की हुई तो किनारे तोड़ दिए। जिन्हें अभिमान होता है वे भी लय के शत्रु हैं, और जो उदंड होते हैं वे भी मन उदंड है। एक जगह टिकता ही नहीं। तभी तो मानव की प्रवृत्ति चंचल, इच्छामयी और लालची होती जाती है। मन इच्छा अनिच्छा का व्यवहार करता है। उसे एक रस पसंद ही नहीं नाना प्रकार के रसों का रसिया है मन। यह समस्त भौतिक कर्मों की लय बिगाड़ने में सबसे आगे रहता है। गुरु कहते हैं कि प्रज्ञा हो गए हो, अब स्थिर प्रज्ञा होने का अभ्यास करो। माया के बंधन प्रज्ञा को इधर उधर खींचने की में कसर नहीं छोड़ने वाले। उसके पास भ्रम जैसे अचूक, मोह जैसे घातक और लोभ जैसे नुकीले अस्त्र हैं, जो लय बिगड़ते ही प्रहार करते हैं। निरंतरता में बाधा का अर्थ है रिक्तता। सुई की नोक के बराबर भी रिक्तता हुई नहीं कि विकार ने स्थान घेर लिया। इसीलिए हे राजन, जो विज्ञ प्राप्त किया है उसे लय के अभेद दुर्ग में सुरक्षित कर दे। यही लयोपदेश है। ओके, this is the introduction of chapter number 5, and from the next video next day से हम we are starting the chapter number 5, and okay, and onwards we talking about that onwards chapters. Okay, and thank you for being with me, and today little bit late हो गया, ज़्यादा little bit नहीं, ज़्यादा लेट हो गया रीड करने में। ओके, तो वीडियो भी मैं लेट में ही डालने वाला हूँ। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एंड कल की वीडियो ना आज सुबह अपलोड क्यों हुई मैं बताती हूँ। कल जो मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो बनाई, अपलोड करने की कोशिश की, तो मुझे याद आया कि मेरे इंटरनेट की डाटा बैलेंस ख़त्म हो गई थी, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो उस वीडियो आज सुबह अपलोड हुई, एंड आज की वीडियो आज रात को ही मैं अपलोड कर दूंगा 12 बजे से पहले। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड अपना केयर करिए एंड ध्यान रखिए, एंड आप अपने फेस में ना स्माइल ज़रा रखिएगा। ओके।